कभी कभी जिंदगी में एक इंसान अचानक आता है और फिर वही इंसान आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। लेकिन हर प्यार की कहानी सिर्फ आई लव यू और खुशियों तक सीमित नहीं होती। कुछ रिश्तों को वक्त तोड़ता है, कुछ को हालात और कुछ को इंसान खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। ये कहानी भी दो ऐसे लोगों की है जिन्होंने एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया, लेकिन उस प्यार को बचाने के लिए उन्हें खुद से भी लड़ना पड़ा। तो चलिए जानते हैं चांद मेरा दिल की इस बेहद इमोशनल लव स्टोरी को। कहानी शुरू होती है अमेरिका से। रात का समय था और यूनिवर्सिटी कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ स्टूडेंट्स जश्न मना रहे थे क्योंकि ग्रेजुएशन का दिन था। उन्हीं लोगों के बीच खड़ा था आरव। उसके हाथ में डिग्री थी क्योंकि उसने अपना मास्टर्स पूरा कर लिया था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक खालीपन भी साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसकी खुशी अधूरी हो। तभी उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर नाम आता है चांदनी। बस नाम देखते ही उसके चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती है। वो तुरंत कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से चांदनी उसे बधाई देती है। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें अपनापन साफ महसूस हो रहा था। वो पूछती है कि आखिर अब वो इंडिया कब वापस लौट रहा है। आरव मुस्कुराते हुए कहता है कि अगले हफ्ते ही वापस आ जाएगा और सबसे पहले अपने पुराने कॉलेज जाएगा, क्योंकि वहां पुराने स्टूडेंट्स का एक बड़ा फंक्शन रखा गया है। फिर वो हल्के से पूछता है कि क्या वो भी वहां आएगी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद चांदनी कहती है कि ऑफिस की वजह से छुट्टी मिलना मुश्किल है, इसलिए शायद वो ना आ पाए। आरव कोई बात नहीं तो बोल देता है, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक यादें उसी इंसान से जुड़ी हों। इसके बाद कहानी इंडिया पहुंचती है। कई साल बाद आरव अपने पुराने कॉलेज में कदम रखता है। जैसे ही वो कैंपस के अंदर आता है, उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वही बिल्डिंग, वही कैंटीन, वही रास्ते, वही क्लासरूम, सब कुछ पहले जैसा था। तभी पीछे से उसके दोस्त समीर और चिन्ना दौड़ते हुए आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तीनों बहुत वक्त बाद मिले थे, इसलिए मजाक और पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं। कॉलेज में हर तरफ पुराने स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे। हर कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन यहां आते ही सब फिर से उसी कॉलेज वाली उम्र में लौट आए थे। तभी ऑडिटोरियम में एक प्रोफेसर स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि कॉलेज इंसान को सिर्फ डिग्री नहीं देता, बल्कि वो यादें देता है जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। बस यही लाइन सुनते ही आरव की आंखें कहीं खो जाती हैं और कहानी कई साल पीछे चली जाती है। साल 2017। कॉलेज में उस दिन डांस प्रतियोगिता चल रही थी। म्यूजिक की आवाज पूरे कैंपस में गूंज रही थी। हर तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ थी। तभी भीड़ के बीच आरव की नजर एक लड़की पर जाकर रुक जाती है। वो लड़की थी चांदनी। उसने बहुत सिंपल कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी मुस्कान बाकी सबसे अलग थी। जैसे ही आरव ने उसे देखा, वो बस उसे देखता रह गया। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद पहली नजर वाला प्यार सच में होता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आता था। वो हर सुबह सिर्फ इस उम्मीद में कॉलेज आता कि कहीं एक बार चांदनी दिख जाए। वो उसे दूर से देखता रहता, उसकी हर छोटी आदत नोटिस करता, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। समीर कहता कि अगर ऐसे ही दूर से देखता रहा ना, तो किसी दिन उसकी शादी में भी दूर खड़ा होकर रोएगा। लेकिन आरव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो उन लड़कों में से नहीं था जो जाकर सीधे लड़की को पटाने की कोशिश करे। उसका प्यार बहुत शांत था, लेकिन बहुत सच्चा। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि चांदनी अगले दिन कौन से रंग के कपड़े पहनकर आने वाली है। बस तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। अगले दिन वो भी उसी रंग की शर्ट पहनकर कॉलेज पहुंच जाता है। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। अब वो रोज वही रंग पहनकर आता जो चांदनी पहनती थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स इस चीज को नोटिस करने लगते हैं। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, कई लोग उसे रोमांटिक कहते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। सबसे मजेदार बात यह थी कि आरव को लगता था कि चांदनी को इस बारे में कुछ पता नहीं, जबकि सच ये था कि वो शुरू से सब समझ रही थी। वो हर दिन नोटिस करती थी कि ये लड़का जानबूझकर उससे मैचिंग कपड़े पहनता है। शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा, क्योंकि पहली बार कोई लड़का उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि दिल से पसंद कर रहा था। फिर एक दिन चांदनी अपनी दोस्त ज्योत्सना के साथ मिलकर आरव को टेस्ट करने का प्लान बनाती है। वो ऐसा अजीब सा रंग पहनकर कॉलेज आती है जो शायद ही किसी के पास हो। उसे पूरा भरोसा था कि आज आरव हार मान जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद जब आरव उसी रंग की टी शर्ट पहनकर कॉलेज में एंट्री करता है, तो चांदनी खुद हैरान रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह लड़का सच में उसके लिए पागल है।
और शायद यहीं से उसके दिल में भी आरव के लिए जगह बनने लगती है। आखिरकार एक दिन वो खुद उसके पास जाती है। वो पढ़ाई का बहाना बनाकर उससे मदद मांगती है और कहती है कि मैथ्स में उसे दिक्कत होती है, इसलिए क्या वो उसकी मदद कर सकता है। आरव तो अंदर से खुशी से पागल हो चुका था, लेकिन बाहर से शांत बनते हुए उसने हां कह दिया। बस यहीं से दोनों की कहानी सच में शुरू होती है। अब दोनों रोज मिलने लगे, साथ पढ़ते, साथ कैंटीन जाते, साथ घंटों बातें करते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना मिले उनका दिन अधूरा लगने लगा। एक दिन चांदनी पहली बार आरव के हॉस्टल रूम में पढ़ने जाती है। आरव की हालत खराब हो जाती है। वो बार बार कमरे को साफ करता है, किताबें ठीक करता है, खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से बहुत नर्वस था। जब चांदनी उसके सामने बैठती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वो इतने महीनों से दूर से देखता था वो आज उसके इतने करीब बैठी है। दोनों पढ़ाई कम और एक दूसरे को ज्यादा समझने लगते हैं। अब उनका रिश्ता दोस्ती से काफी आगे बढ़ चुका था। दोनों को अब एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। कॉलेज में अगर किसी दिन चांदनी ना आती तो आरव पूरा दिन परेशान रहता। वहीं अगर आरव थोड़ा उदास दिखाई देता तो चांदनी तुरंत समझ जाती कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया बनते जा रहे थे, लेकिन आरव की एक खराब आदत थी, सिगरेट। वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था। चांदनी को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने कभी सीधे उसे रोका नहीं। एक दिन दोनों सड़क किनारे बाइक रोककर बैठे थे और अपने भविष्य की बातें कर रहे थे। आरव कहता है कि उसका सपना अमेरिका जाकर एमएस करने का है। वहीं चांदनी कहती है कि वो इंडिया में रहकर नौकरी करना चाहती है। तब अचानक आरव कह देता है कि अगर वो चाहे तो वो अपना सपना छोड़ सकता है, क्योंकि वो उससे दूर नहीं रह सकता। चांदनी उसे समझाती है कि इंसान को अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तभी वहां पुलिस आ जाती है, क्योंकि दोनों सड़क के बीच खड़े थे। पुलिस उन्हें स्टेशन ले जाती है, लेकिन वहां भी दोनों सिर्फ एक दूसरे की बातें करते रहते हैं। उसी दौरान आरव चांदनी से कहता है कि उसने सिगरेट छोड़ दी है, सिर्फ उसके लिए। यह सुनकर चांदनी की आंखें भर आती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए खुद को बदलने की कोशिश की थी। फिर दोनों अपने अतीत के बारे में बातें करते हैं। चांदनी बताती है कि उसका बचपन बहुत डर में बीता, क्योंकि उसके पिता उसकी मां को मारते थे। वो छोटी उम्र में कमरे में छिपकर रोती रहती थी। वहीं आरव बताता है कि उसके घर में लोग तो थे, लेकिन प्यार नहीं था। दोनों अंदर से टूटे हुए लोग थे। शायद इसलिए दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझ पाए। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। अब वो हर वक्त साथ रहते। कॉलेज में लोग भी उन्हें साथ देखकर मुस्कुराने लगे थे, लेकिन जिंदगी हमेशा खुश नहीं रहती। एक दिन अचानक चांदनी बहुत घबराई हुई आरव के पास आती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बताती है कि पिछले कई दिनों से उसके पीरियड्स नहीं आए हैं। ये सुनते ही आरव के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। दोनों तुरंत मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट लाते हैं, और जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो दोनों कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाते हैं, जैसे उनकी दुनिया अचानक रुक गई हो। वो अभी कॉलेज में थे, ना नौकरी थी, ना कोई स्थिर जिंदगी, और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने खड़ी थी। दोनों पूरी रात सो नहीं पाते। हजारों सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे। आखिरकार बहुत सोचने के बाद वो अबॉर्शन का फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगले दिन दोनों अस्पताल जाते हैं, लेकिन जैसे ही चांदनी अंदर जाती है, अचानक उसका दिल बदलने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे वो किसी मासूम जिंदगी को खत्म करने जा रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से बाहर निकल आती है। आरव उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी उनका भविष्य बाकी है, उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं। अभी वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बार चांदनी का फैसला बदल चुका था। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बच्चे को जन्म देगी। अगर आरव उसका साथ नहीं देगा तब भी वो अकेले इसे पालेगी। ये सुनकर आरव कुछ देर चुप रहता है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि वो उसके बिना कोई जिंदगी सोच ही नहीं सकता। अगर वो इस बच्चे को रखना चाहती है तो वो हर हालत में उसका साथ देगा। उसी पल वो चांदनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। चांदनी की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा दिखाई देता है। अब उन्हें अपने अपने परिवार वालों को सच बताना था। सबसे पहले दोनों आरव के घर जाते हैं। शुरुआत में घर वाले चांदनी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आ जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और चांदनी प्रेग्नेंट भी है।
ये सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। परिवार वाले गुस्से से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि आरव ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और आखिरकार दोनों को घर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद दोनों चांदनी की मां के पास जाते हैं। चांदनी की मां शुरुआत में शांत रहती है, लेकिन फिर वो भी यही कहती है कि अभी उनकी उम्र नहीं है बच्चा संभालने की। वो अगले दिन अबॉर्शन करवाने की बात करती है, लेकिन चांदनी साफ मना कर देती है। अब दोनों को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में उन्हें किसी का सहारा नहीं मिलने वाला। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो दोनों अकेले अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। कॉलेज के बाहर छोटा सा कमरा लेकर दोनों शादी कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लगता है, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां उन्हें तोड़ने लगती हैं। आरव कोचिंग पढ़ाकर घर चलाने लगता है, जबकि उसकी खुद की पढ़ाई खराब होने लगती है। फिर उनकी बेटी काव्या जन्म लेती है। उस दिन दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन असल मुश्किलें वहीं से शुरू होती हैं। पैसे कम थे, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं और सपने धीरे धीरे टूट रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी दोस्तों को शानदार नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन आरव को वैसी नौकरी नहीं मिलती जैसी उसने सोची थी। दूसरी तरफ चांदनी को अच्छा पैकेज मिल जाता है। बाहर से वो खुश दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हीन भावना उसे खा रही थी। एक दिन उसका सारा गुस्सा फूट पड़ता है। वो चांदनी को उनकी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराने लगता है। कहता है कि अगर उस वक्त बच्चा ना होता तो शायद उसकी जिंदगी बर्बाद ना होती। ये बातें चांदनी को अंदर तक तोड़ देती हैं। गुस्से में दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और उसी दौरान आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। उसने उसे मारा नहीं था, लेकिन चांदनी के लिए वही पल उसके पुराने डर वापस ले आता है। उसे अपने पिता याद आने लगते हैं। वो डर जाती है और उसी रात अपनी बेटी काव्या को लेकर घर छोड़ देती है। चांदनी के जाने के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। वो हर सुबह इस उम्मीद में उठता कि शायद आज चांदनी वापस आ जाए, लेकिन हर दिन पहले से ज्यादा खाली महसूस होता। वो लगातार चांदनी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हर जगह ब्लॉक कर देती है। कई महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन उसकी बहन तलाक के कागज लेकर आती है, जिन पर पहले से चांदनी के साइन थे। ये देखकर आरव जैसे अंदर से टूट जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और चांदनी से मिलने जाता है। वो उससे रोते हुए माफी मांगता है, लेकिन चांदनी उसे माफ नहीं कर पाती। हालांकि वो इतना जरूर कहती है कि अगर वो चाहे तो वीकेंड पर आकर काव्या से मिल सकता है। अगले ही दिन वो काव्या से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजा केविन खोलता है। केविन चांदनी के ऑफिस में काम करता था और अब वो चांदनी और काव्या के काफी करीब आ चुका था। ये देखकर आरव अंदर से टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जगह धीरे धीरे कोई और ले रहा है। फिर एक छोटी सी गलती की वजह से चांदनी उसे बेटी से मिलने से भी रोक देती है। बाद में दोनों परिवार उन्हें फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही चांदनी सबके सामने कह देती है कि वो केविन से शादी करना चाहती है। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद वो अमेरिका जाने का फैसला करता है ताकि अपनी जिंदगी दोबारा बना सके, लेकिन जाने से पहले वो चांदनी से सिर्फ इतना कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, काव्या उसे कभी ना भूले। अमेरिका जाकर वो खुद को पढ़ाई में झोंक देता है। 2 सालों तक वो सिर्फ मेहनत करता है और आखिरकार यूनिवर्सिटी टॉप कर लेता है। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी वो चांदनी को भूल नहीं पाता। फिर कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां कॉलेज फंक्शन में अचानक चांदनी पहुंच जाती है। उसे देखकर आरव हैरान रह जाता है। दोनों पुराने कमरे में जाकर बात करते हैं और वहीं कई सालों से दबे हुए सच सामने आते हैं। चांदनी बताती है कि वो उससे कभी नफरत नहीं कर पाई, वो सिर्फ डरी हुई थी। फिर वो सबसे बड़ा सच बताती है कि जिस दिन उसकी और केविन की एंगेजमेंट हुई थी, उसी दिन उसने वो रिश्ता तोड़ भी दिया था। उसने जानबूझकर आरव को यह बात नहीं बताई, क्योंकि अगर वो बता देती तो आरव कभी अमेरिका नहीं जाता और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद उसे एहसास होता है कि चांदनी उससे दूर होकर भी हमेशा उसी से प्यार करती रही। आखिरकार इतने सालों बाद दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब उनकी जिंदगी सिर्फ अधूरी मोहब्बत की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक नए मौके की शुरुआत बन जाती है, जहां आरव, चांदनी और उनकी बेटी काव्या फिर से एक परिवार बन जाते हैं। और शायद यही सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत बात होती है। अगर मोहब्बत सच में दिल से हो ना, तो वो कितनी भी दूर चली जाए,
आखिर में वापस रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो दोस्तों, यही थी चांद मेरा दिल की खूबसूरत और इमोशनल कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म का सबसे इमोशनल पल कौन सा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।